वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बिहार बोर्ड लगातार पूछते चले आ रहे हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको बिहार बोर्ड ने कई बार पूछे हैं, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बिहार बोर्ड के पसंदीदा टॉपिक्स से लिया जाता है। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट, आप लोग को यहाँ दिख रहा है 2016। तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2016 में पूछा था, और इसी तरह कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बिहार बोर्ड ने दो बार पूछे थे। ये क्वेश्चन 2015 में 17 में पूछे हैं, इस क्वेश्चन को 2014 में पूछे हैं। तो बिहार बोर्ड ने क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया है। तो हम लोग आज उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जिन क्वेश्चंस को बिहार बोर्ड ने रिपीट करके पूछा है। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं कि कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। तो कैसा कहाँ हम लोग देखने को मिलता है कूटपाद। हम लोग जानते हैं अमीबा जो होता है उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। तो उसको अगर कहीं पर कोई फूड दिखता है, फूड वैक्यूल मतलब फूड दिखता है, तो वो अपना आकार उसके पास ले जा करके इस तरह से मोड़ लेता है और उसको अंदर कर लेता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वो उसको अंदर करने के लिए उसी को हम लोग कूटपाद कहते हैं। उसी को हम लोग कूटपाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की रोशनी ज़रूरत होती है। सूर्य की रोशनी, और सूर्य की रोशनी से मतलब है कि ये दिन होगा। तो कब होगा प्रकाश संश्लेषण? दिन में होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल हम लोग क्लोरो से ही समझेंगे क्या है, ग्रीन, क्योंकि इसका मतलब ही होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा। क्लोरोफिल है ना, हरित लवक जिसको हम लोग कहते हैं, हरित लवक या पर्णहरित के नाम से जानते हैं। पर्णहरित भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, और इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो आयरन की कमी से हमेशा ये चीज़ इसको हम लोग याद रखेंगे। आयरन की कमी से जो होता है हमको एनीमिया नामक रोग होता है, और ये रोग किस चीज़ से होता है? ब्लड से रिलेटेड होता है, खून से रिलेटेड होता है। बहुत सारा इससे रिलेटेड बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, कई तरह के एनीमिया का डिजीज़ होता है। ठीक है, एनीमिया के अंदर भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जो रक्त में जो आयरन की कमी से होने वाला कौन सा डिजीज़ है? एनीमिया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक को हम क्या कहते हैं? फंजाई या फंगस। फंजाई या फंगस हम लोग जानते हैं जो कहाँ होता है, कहीं भी कोई मॉइस्ट, मतलब मॉइस्ट कहते हैं, मतलब जहाँ हल्का हल्का पानी भीगा भीगा वाला जगह पर हो जाता है, या फिर आप कभी कभी किताबों के ऊपर भी देखे होंगे, वो देखने को मिलता है। ये जो होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, ये किसी डेड ऑर्गेन के ऊपर रह करके अपना भोजन बनाता है। तो इसको हम लोग इसलिए कहते हैं मृतजीवी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को बेसिकली हम लोग एक हार्मोन्स की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन को एक हार्मोन्स की तरह हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये फैट्स भी नहीं है, एंजाइम्स भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ नहीं। तो इसको हम लोग एक एज ए हार्मोन समझते हैं और पढ़ते भी हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क संबंधित किससे है? वृक्क क्या है? किडनी। क्या है? किडनी। किडनी क्या होता है? उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का काम करता है, यह एक उत्सर्जी अंग है। तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। आठवां क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण कौन करता है? सबसे पहले ये समझे, स्वपोषी पोषण कौन करता है? पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है।
क्लोरोफिल की ज़रूरत भी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मिल करके क्या बनाता है, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6, ये चीज़ बनाता है। तो यही क्या है, स्वपोषी पोषण के थ्रू बनने वाला प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो हम लोग हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे, एकदम इस जहन में डाल लेंगे, जो ऑक्सीजन होता है वाटर के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है, H2 और O अलग हो जाता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो कहाँ से निकलेगा, जल से। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलेगा, याद रखना है। कहाँ से निकलेगा, ये हमेशा किससे निकलेगा, जल से निकलेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। बच्चों मैग्नीशियम रिंग के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाने वाला प्रोडक्ट है। मैग्नीशियम होता है और उसके तरफ चारों तरफ अलग अलग प्रोडक्ट लगे होते हैं। तो मैग्नीशियम किस में पाया गया, क्लोरोफिल में। ठीक है, अब है 11वां क्वेश्चन, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख क्योंकि हम जब भी हम लोग उत्सर्जन का पढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, किडनी के बारे में पढ़ते ही हैं। तो हम लोग पढ़ लेंगे क्या, उत्सर्जी अंग क्या होगा, वृक्क होगा। ठीक है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में पढ़े थे, किसके द्वारा, कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो क्या मतलब है, मलेरिया काउज करने वाला कौन सा ऐसा परजीव है जो मतलब जीव है जो मलेरिया को काउज करता है। तो हम लोग पढ़े हैं प्लाज्मोडियम के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम क्या करता है कि मलेरियल जो पारासाइट होता है उसको लेकर के आता है और ह्यूमन के अंदर इनोकुलेट कर देता है। तो क्या होगा, कौन करता है, मलेरिया परजीवी का कौन ये करता है, प्लाज्मोडियम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। तो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये 3 प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्टों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, पोषण में पढ़ते हैं। तो पहले ये समझें कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज एंजाइम। कौन है, एमाइलेज एंजाइम पचाता है। प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम, और वसा को लाइपेज एंजाइम। ये सारे एंजाइम पूर्ण कहाँ पे करता है, छोटी आंत में, क्षुद्रांत जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र कहाँ पे, कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेशन जो करता है ना, ये कहाँ करता है, मतलब इसका बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ होता है, सिंपली समझ लें कि उसके कोई इंटरनल ऐसा नहीं ब्लड से पास हो रहा है ऑक्सीजन, ऐसा कुछ नहीं, इसका एक अलग पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके बॉडी में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉकरोच में। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रण करता है। कौन कौन सा हार्मोन है, कौन कौन सा चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को एकदम ज़बान पर रट लेंगे। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायराइड जिसकी कमी से थायराइड नामक रोग होता है या एक्सेस होने से जिसका रोग होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये किस चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण करता है, प्रोटीन को और फैट्स को। जब ये हार्मोन इन सब चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर सकता है तो क्या होता है, कोई आदमी का बॉडी फूलने लगता है, इसलिए बोलता है ना उसको थायराइड हो गया उस पर्सन को। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगला 17वां क्वेश्चन देखें क्या है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देगा, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बाइल जूस। कहाँ से निकलता है,
लीवर से निकलता है। हम लोग पढ़े तो लीवर क्या है? यकृत। यकृत से बाइल जूस कहाँ से, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, एक स्वस्थ मनुष्य में परकुचन एवं अनुशीतलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, हम लोग पढ़े हैं ना। क्या होगा एक स्वस्थ मनुष्य का? 120/80, 120/80, जिसको हम लोग बोलते हैं ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल है। ब्लड प्रेशर किसका होगा तो इसी तरह चेक किया जाता है, 120/80 जिसका आएगा तो वो जिससे बढ़ जाता है तो बोलता है ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20वां, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम में याद रखेंगे हम लोग क्या होता है, इक्टोडर्म हम लोग याद रखेंगे, इक्टोडर्म। इसी की उत्पत्ति के साथ क्या होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। आप लोग देख रहे हैं वृक्क से जो क्वेश्चन है कितनी बार पूछ रहा है, 2012 में पूछा, पिछले भी कई सारे स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि उत्सर्जन से, एक्सक्रेशन से कितने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पादप और अलग अलग तरह से करके पूछे हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। हम लोग पढ़े 2 तरह के टिश्यू होते हैं, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जो जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है ना, और जो फ्लोएम होता है वो भोजन का संवहन करने में सहायक होता है। तो क्या होगा, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होगा? जाइलम भोजन का संवहन के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, अब 23वां क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2, 2, 15, 16 में पूछा, और इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग देखें। बस एक ही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है, क्या आवश्यक क्या है इस पोषण के लिए और इसमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, वहाँ क्या लिखा था, CO2, और उसमें जल भी लिख दिया एंड H2O। ये होगा क्लोरोफिल होगा, सूर्य का प्रकाश, या उपरोक्त सभी। तो क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी आंसर होगा। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। पायरुवेट हम लोग पढ़ते हैं, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज क्या बाद में क्या बनाता है, 2 पायरुवेट बनाता है, 2 पायरुवेट का निर्माण करता है। और इसका विखंडन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये टूटता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, दूसरा क्या बना, जल प्लस ADP, जिसको हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा देता है, इसी को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन, स्वपोषण होता है किस में होता है? कवक में तो नहीं पढ़े हम लोग कभी, जंतुओं में भी नहीं पढ़े, सभी जीवों में नहीं, किस में होता है? हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषी पोषण करते हैं। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, जैसे स्वपोषी पोषण, पिछला क्वेश्चन ये वाला स्वपोषण वाला ही क्वेश्चन है, और यहाँ भी स्वपोषण का ही क्वेश्चन है। तो एक ही मतलब वो कहा ना मैंने कि जो बिहार बोर्ड का कुछ कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो उसका फेवरेट होता है, वो हमेशा उससे कभी न कभी उल्टा सीधा करके क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, दही जमने में निम्नलिखित कौन सी क्रिया होती है? दही जमने में कौन सी क्रिया होती है? हम लोग जानते क्या बोलते हैं, किण्वन की क्रिया होती है। दही जमने में कौन सी क्रिया कहते हैं हम लोग? किण्वन कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग, क्या याद, हिंदी में याद रखेंगे, दही जो जमता है उसको कौन सी क्रिया के द्वारा जमता है? किण्वन की द्वारा जमता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ठीक है, ये दोनों कार्य नहीं करता, एक ही कार्य करता है। कौन नहीं करता है, याद रखेंगे, पीयूष ग्रंथि जो होता है, जो मास्टर ग्लैंड है हम लोग का, मास्टर ग्लैंड, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि वाला कार्य नहीं करता है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 28, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? कौन रहता है सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित? हम लोग अभी पढ़े थे कवक के बारे में, है ना। कवक रहते हैं सड़ी गली चीज़ें, तो क्या होगा, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कौन, जिसको हम इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश में फंजाई कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? वृद्धि वाला हार्मोन, वृद्धि करना, विकास करना, बढ़ाना, हाइट। कौन बढ़ाता है? जिब्रेलिन हार्मोन। याद रखेंगे हम लोग, जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? बढ़ाता है। और एक नाम याद रखें, पकाने वाला हार्मोन, फलों को पकाने वाला हार्मोन का भी नाम हम लोग याद रखें। पकाने वाला हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण किस कहाँ होता है? सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल ग्रीन पत्तियों में होता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका फॉर्मूला होता है? C6H12O6। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल क्या हुआ? जो हमारे मुख गुहा से स्टार्ट होती है और पेट के साथ साथ हमारा कहाँ तक? क्षुद्रांत तक जाता है। ठीक है। तो इसका सबसे लंबा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे लंबा भाग। इसमें कई सारा पार्ट है, तो ये वाला जो पेट के अंदर पेट तक चला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ओइसोफेगस। तो कौन होगा आंसर? आंसर नंबर 31 का डी। ठीक है। 32 का आंसर क्या है? 32 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? हम लोग पढ़े हैं एटीपी। एटीपी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये एकदम ऊर्जा वाला चीज़ में क्या 3 गो फॉस्फेट जो होता है क्या होता है? जुड़ा होता है। इतना समझ लें, फॉस्फेट रिंग PO4 होता है, 3 गो फॉस्फेट मान लिया क्या है? जुड़ा हुआ है। तो जब तीनों का जब एक बॉन्ड टूटता है तो कम ऊर्जा, दोनों टूटा तो उससे थोड़ा ज़्यादा, तीनों बॉन्ड जब टूट जाएगा, तीनों टूट के अलग हो जाएगा, तो ये कहेंगे बहुत हाई अमाउंट में ऊर्जा निकलता है, जिससे हम लोग कोई भी काम करते हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो इसी ATP से हम लोग को ऊर्जा मिलता है। तो जो कोशिका ऊर्जा करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, क्या चीज़, कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे मतलब ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं? तो क्या? ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। याद रखेंगे। जैसे ADP का फॉर्मूला होता है एडेनोसिन डाईफॉस्फेट। जहाँ पे एक फॉस्फेट जब हट जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट कहेंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? स्टोमाटा। हम लोग हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। देखो ये क्वेश्चन 18 में भी पूछा और 20 में भी पूछा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। रुधिर को हम लोग क्या पढ़े? जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर। इसको अलिंद बोलते हैं, इसको नीले बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े? जो फेफड़े से क्या आ रहा है? फेफड़े से ऑक्सीजन वाली ब्लड आ रहा है, कहाँ चला जा रहा है? अलिंद से नीले में जाता है, और नीलन से एक एओर्टा वाला होता है, उससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो कहाँ चला जाता है? पूरे हमारे शरीर में भेजता है। तो ये क्या वाला ऑर्गन क्या है? ये नीले। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हृदय से जो होता है रुधिर संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा? निलय के द्वारा। किसके द्वारा? निलय। इस पार्ट, यहाँ से इस पार्ट में आता है, यहाँ से निलय। और जब वापस कैसे आता है? पहले अलिंद में आता है, दायां अलिंद, फिर मतलब अलिंद से फिर यहाँ नीले में, फिर नीले से फिर होते हुए चला जाता है फेफड़े में, फिर फेफड़े से कैसे आता है? अलिंद फिर नीले। बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्या समझे कि जो रुधिर को जो पंप करता है, कौन करता है? मतलब कौन करता है? नीले के द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मतलब क्या? ब्लड प्रेशर बोलता है ना, BP है। ब्लड प्रेशर जो आप डॉक्टर के पास आप लोग जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक मशीन होता है जिससे क्या होता है, चापता है डॉक्टर वो, और हवा भरता है, फिर उसको कान से आवाज़ सुनता है, उसमें आवाज़ आती है। तो वही
स्फेगोनोमोनोमीटर से चेक करता है, और 120/80 जिस पर्सन का निकलता है सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक, तो वो पर्सन नॉर्मल होता है। जिसका इससे हाई निकल गया तो उसको बोलता है ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई है उसका, या कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो है। तो जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेगोनोमोनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार को रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना जहां पर भी आए तो एकदम समझ लेंगे क्या, प्लेटलेट्स। क्या समझ लेंगे, याद रखेंगे, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मंड के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। यहाँ क्वेश्चन में ही कुछ चीज़ें बात कही कि मंड के परीक्षण के लिए हमको किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन का। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है मंड के परीक्षण के लिए किसका उपयोग हो जाता है, आयोडीन। ये चीज़ याद कर रखना है। पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। मंड के परीक्षण जब होता है तो पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया कि क्यों उबाला जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो पत्ती होती है ना, पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। हरा क्यों होता है, उसमें क्लोरोफिल, जिसको या पर्णहरित बोलते हैं, तो क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का जो ये पिगमेंट को हटाने के लिए क्या किया जाता है, पत्ती को अल्कोहल में डुबा दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये क्लोरोफिल निकल जाएगा। और जब हम उसको चेक करेंगे, इसका हम लोग मंड जिसको बोलते हैं, स्टार्च के आखिर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च मंड, उसको चेक करने के लिए, तो वो उसमें डिस्टर्बेंस ना पैदा करे, इसलिए क्या किया जाता है, क्लोरोफिल को घोल देता है, क्लोरोफिल को खत्म करने के लिए। ठीक है, पत्ती से। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा। तो हम याद रखेंगे 10x माइक्रोस्कोप। आप लोग जो मोबाइल अब देखे होंगे, पता है 10x जूम करता है, 20x जूम करता है। तो वो क्या करता है, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखा गया था सूक्ष्मदर्शी को, तो उसको 10 गुना क्या किया था, जूम कर दिया था। ठीक है, तो किस पे जूम करता है, 10x पे। भी हम लोग याद रखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करता है, स्लाइड को 10x पे जूम करके देखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ये 39वां क्वेश्चन है। तो मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती है, गिल्स के द्वारा। याद रखेंगे, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा मछलियां क्या करती है, श्वसन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं। क्यों होते हैं, सिंपल, हरा किस लिए होता है पत्तियों का रंग, क्लोरोफिल की वजह से। तो क्यों होगा, क्लोरोफिल के रंध्र के कारण तो होगा नहीं, स्टोमाटा के कारण तो होगा नहीं, लवण के कारण तो होगा ही नहीं। किसके कारण होगा, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। रक्त स्राव क्या मतलब हुआ, ब्लड का बह रहा है और उसको क्लॉट कराना है, मतलब रोकना है। रोकने में मदद कौन करेगा। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में यहाँ पर पढ़े हैं कहीं पर कि रक्त के अवयव घायल रक्त स्राव के मार्ग को रोकता है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से तरीके से पूछता है, अलग अलग। वो 18 में पूछा था, ये 19 में पूछा है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। सेम वही क्वेश्चन क्या होगा, प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त स्राव को रोकता है। कहीं कट जाता है तो उसको धीरे धीरे देखते हैं ना कि वहाँ पर थक्का जम गया अपने जहाँ से ब्लड निकल रहा था, तो कौन काम करता है, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन क्या है, 42वां क्वेश्चन क्या है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। सिंपल, क्या कहेंगे हम लोग, नेफ्रॉन कहेंगे। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जुड़ करके क्या बनाता है, नेफ्रॉन जुड़ करके क्या बनाएगा, वृक्क, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी। इसीलिए मतलब एक नेफ्रॉन, एक यूनिट को किडनी हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। एकदम याद रखेंगे। नेफ्रॉन का कभी कभी क्या होता है, एक बोर्ड संरचना पूछ लेता है, आप लोग इसका संरचना याद करके जाइएगा, नेफ्रॉन की संरचना बनाइए। ये और थोड़ा सा लिखने के बाद 5 मार्क्स का सवाल में हमेशा पूछता है, नेफ्रॉन का संरचना बनाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। सिंपल सी बात है, लार ग्रंथि से निकलेगा, क्योंकि इस तरह का कोई ग्रंथि अलग, लार ग्रंथि के लिए जो मुंह में होता है उसका कोई अलग सा नाम नहीं दिया गया। जो लार निकलती है, जिससे एमाइलेज एंजाइम निकलता है। एमाइलेज हम लोग याद रखेंगे, लार ग्रंथि में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ता है, माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि से
कौन सा एंजाइम, क्या लार ग्रंथि में क्या होता है, लार निकलता है। ठीक है, अगला है 44, श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या है। श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है, श्वसन करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्योंकि जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, इसका मतलब है कि जो श्वसन हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से भी निकली, और उसके साथ साथ H2O भी है, वाटर भी होता है, और एनर्जी भी रिलीज होती है कुछ कुछ। तो क्या होगा, अंतिम उत्पाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय की कोष्ठकों की संख्या क्या है। देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो क्या जो ये देखो क्या कोष्ठक का क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया, क्या 4 कोष्ठ मतलब 4 पार्ट, कौन, दायां बायां दायां निलय बायां निलय, दो गो अलिंद और 2 गो निलय, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो क्या होगा, 4 कोष्ठ होते हैं ओवरऑल। अगला क्वेश्चन क्या है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है, कौन करता है, द्वार कोशिकाएं, याद रखेंगे। जो कोशिकाएं होती क्या होती, इस तरह की संरचना होती है 2 गो, जो क्या करती है, खुलने में मदद करती है। ठीक है, स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोज करने में यहाँ हेल्प करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको मदद करती है, किसके लिए, खुलने और बंद, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या सी क्लोजिंग, कौन, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन करता है, नहीं, ट्रिप्सिन करता है, नहीं, ये सब किस पे करता है, प्रोटीन पे करता है। एमाइलेज किस पे करता है, कार्बोहाइड्रेट पे करता है। तो लाइपेज किस पे करेगा, यही वसा पर करेगा, फैट्स को तोड़ देता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, तोड़ता है। इन लोग किसको, प्रोटीन को तोड़ देता है अमाइनो एसिड में, किस में तोड़ देता है, एमाइनो एसिड। फैट्स को तोड़ देता है फैटी एसिड में। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज में, क्योंकि यही सब जो है ना स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी चीज़ का क्या करता है, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है, हमारा जो खून होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमको एनर्जी लेने में, एनर्जी बनाने में, या फिर हमारे शरीर का कोई अंग के निर्माण करने में, जो कोशिकाओं में अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है उसके निर्माण में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि वायव्य श्वसन और अवायव्य श्वसन 2 तरह के श्वसन होते हैं, और वायव्य श्वसन से क्या होते हैं, वायव्य श्वसन में क्या होते हैं, अधिक ऊर्जा निकलती है, कितना निकलती है, 36 या 38 ATP निकलती है ना, और अवायव्य श्वसन में कितना, ओनली 2 ATP। तो आप लोग खुद एनालाइज कीजिए किस में अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, वायव्य श्वसन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, इसको याद रखेंगे हमेशा, हाइड्रा में क्या पाया जाएगा, स्पर्शक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पौधे में पोषण की क्या विधि है, क्या विधि है पोषण की। देखो पोषण वाला कितना क्वेश्चन से पूछा, स्व पोषण होता है। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 10th का जैव प्रक्रम का मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI जिसको बोलते हैं, VVI ऑब्जेक्टिव था। बिहार बोर्ड 2025 जो एग्ज़ाम लेगा, इससे कई सारे, इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हमेशा, और इस सारे क्वेश्चन को पूछेंगे 2025 वाले बोर्ड एग्जाम। तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को घर में, इतने सारे क्वेश्चन को लिख करके और उसके ऑब्जेक्टिव्स को टिक करके 1 बार 2 बार बनाएंगे, तो आपको एग्जाम के टाइम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और बिहार बोर्ड में टॉप करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।